शाम का समय था। अमरपुर गांव के बाहर एक पुराना सूखा कुआं था। उस कुएं के पास एक दुबला पतला लड़का खड़ा था। उसका नाम था मोहन। उसके कंधे पर एक फटा हुआ झोला लटक रहा था। गांव वाले उसे हमेशा पागल कहते थे। अरे देखो इस पागल को, दिन भर जंगल में भटकता रहता है और रात को इस सूखे कुएं से बातें करता रहता है। कहते हैं इसे किसी साधु ने वरदान दिए हैं। पर लगता है दिमाग ही उल्टा हो गया बेचारे का। मोहन उनकी बात सुनता है। लोग हमेशा वही देखते हैं जो सामने दिखता है, पर असली ताकत तो उस चीज में होती है जो समय आने पर काम आए। कुछ महीने पहले की बात है। मोहन रोज की तरह जंगल में लकड़ियां काटने गया था। वो बहुत गरीब था। कई बार उसे पूरा खाना भी नसीब नहीं होता था। अचानक उसने एक बूढ़े साधु को पेड़ के नीचे कांपते हुए देखा। बाबा, आप इतने कमजोर क्यों लग रहे हैं? क्या कई दिनों से आपने कुछ खाया नहीं? कई दिनों से मैं इस घने जंगल में भटक रहा हूं। शरीर अब बिल्कुल साथ नहीं दे रहा। मोहन बिना सोचे अपनी 2 सूखी रोटियां उन्हें दे देता है। बाबा, मेरे पास बस यही है, आप खा लीजिए, मैं आज पानी पीकर सो जाऊंगा। साधु की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बेटा, तूने बिना स्वार्थ मेरी सेवा की है। मांग, जो चाहे मांग ले। साधु उसे धन, महल और अमरता का विकल्प देते हैं। बाबा, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं जब चाहूं एक छोटी सी चींटी जितना छोटा हो सकूं। मूर्ख लड़के, चींटी बनकर क्या करेगा? बाबा, बड़ा बनकर दूसरों को हराना आसान है, पर छोटा बनकर हर खतरे से बच निकलना ही असली बुद्धिमानी है। साधु प्रभावित हो जाते हैं। तथास्तु, अब दूसरा वरदान मांग। मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मुझे कभी खाना ना खाना पड़े, सिर्फ खुशबू से ही मेरा पेट भर जाए। जीवन भर भूखा रहेगा। बाबा, गरीब के लिए खाना कमाना मुश्किल होता है, पर खुशबू लेने के लिए सिर्फ सांस लेना पड़ता है। तथास्तु, आखिरी वरदान सोच समझकर मांग। मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरी आंखें जमीन के 10 फुट नीचे तक देख सके। तू सच में अजीब है। तथास्तु। कुछ महीनों बाद राजा की कीमती नीलमणि किले की दीवार में फंस जाती है। जो भी मेरी नीलमणि निकाल कर लाएगा उसे 1000 सोने की अशरफियां दी जाएंगी। कोई भी सफल नहीं होता। अरे ये पागल लड़का आ गया। महाराज, अगर अनुमति दें तो मैं कोशिश कर सकता हूँ। जब बड़े बड़े लोग असफल हो गए तो तू कैसे करेगा? कभी कभी सबसे छोटे उपाय ही सबसे बड़े समाधान बनते हैं। मोहन अपनी शक्ति से दीवार के अंदर देखता है। महाराज, नीलमणि दीवार के अंदर दरार में फंसी है। मोहन चींटी जितना छोटा हो जाता है और दीवार के अंदर चला जाता है। 2 दिन बाद लोग चिंतित हो जाते हैं और खाने की खुशबू दरार में भेजते हैं। धन्यवाद बाबा, यही खुशबू मुझे ताकत दे रही है। मोहन नीलमणि को धक्का देता है और वह बाहर गिर जाती है। तूने मेरा राज्य बचा लिया। आज से तू गरीब नहीं रहा। मैं तुझे 1000 सोने की अशरफियां और घर देता हूं। हमने इसे पागल समझा, पर ये सबसे समझदार निकला। दुनिया में सबसे बड़ी ताकत धन नहीं, सही समय पर सही निर्णय लेने की समझ होती है। दूर खड़े साधु मुस्कुरा रहे थे।